हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं सोचता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मेरा नाम है सुनील सिंह और मैं आप लोगों के सामने एक नया चैनल लेकर के आया हूँ जिसका नाम है SST विद सुनील, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को SST के बारे में सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। और सोशल स्टडी में हम किन किन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहला है जैसे हिस्टोरी हो गया, उसके बाद है जियोग्राफी, उसके बाद है सिविक्स, उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इन चारों सब्जेक्ट्स को हम इसके अंतर्गत क्लियर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा दे सकूं। और ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, मैप बनाया हुआ है इंडिया का, जैसा कि सभी को पता है। और SST पढ़ने का मतलब है कि सबसे पहले आप लोगों को ये मैप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ये चारों सब्जेक्ट आपके अधूरे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि अपने इंडिया का मैप अच्छे से उसको लर्न कर लेना है। उसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आप लोग को बताऊंगा और आप लोग को ये करना है। इसके बाद आता है वर्ल्ड का मैप। उसके बारे में भी हम लोग सब सब कुछ मैं आप लोग को मतलब कि 1 बाय 1 बताऊंगा, जितने भी महाद्वीप हैं और उसके अंतर्गत भी ये कितने ये कंट्रीज आती हैं उनके बारे में बताऊंगा। एक एक लंबी प्रोसेस है जिसके तहत मैं आप सबको बताऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है मैप। उसके बाद एक मतलब कि इंडिया का मैप ज़रूरी है, उसके बाद भी वर्ल्ड का मैप। तो SST बच्चे जो होते हैं SST के विषय में मैं जिन लोगों से मिलता हूँ तो ये अधिकांश बच्चे बोलते हैं कि सर मैं अपना कैसे मतलब कि GS अच्छा करूँ, कैसे ये मेरा GK अच्छा हो। और वो भटका करते हैं, पता नहीं कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं, मतलब कि जो मार्केट में मिलती हैं अब पढ़ रहे हैं उसको। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 6 to 12 तक का आपको सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली सभी बुक्स को रीड करना चाहिए और अच्छे से। जैसे NCERT आपकी बुक 6 to 12 तक पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ा जाए बेसिक से, तभी आपका ये GS अच्छा हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल पहले पढ़ना चाहिए, फैक्चुअल नहीं पढ़ना चाहिए। पहले अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा मतलब क्लियर होगा तो फैक्ट तो ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा, तो भटकना कैसा। तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसके अंतर्गत में आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और बेहतर तरीके मतलब अपना मैं 100% आपको देने की कोशिश करूंगा। ये रहा। अब हिस्ट्री ये और इन सब की मैं आप लोगों के लिए अलग अलग एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगा। और जो मेरा उद्देश्य है, नाइन्थ टू मैं 9 to 12 तक की जो NCERT की बुक्स आती हैं मैं उसको क्लियर करूंगा, ताकि आपका बेसिक जरूर अच्छा हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं सब पढ़ने के लिए। तो बेसिक लेके चलेंगे। अब और जो वर्तमान में अभी जल्दी ही जो 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम भी आने भी वाला है, तो मैं उन लोगों के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि जितने भी मतलब कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में और इकोनॉमिक्स में जितने भी लेसन आते हैं मैं उन सबको आप लोगों के आगे विद ट्रिक अच्छे से बताऊंगा, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, परेशान ना हो। MCQ भी लेके भी आज मैं मतलब कि मैं आऊँगा, सबको बताऊंगा। और 12th के बच्चे जैसे बोर्ड में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी जो जो सब्जेक्ट जो सब पढ़ रहे हैं इसमें उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट चीज़ सब कुछ लेकर के आऊँगा। यही सब बताना था आप लोगों को। और जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के बारे में सभी लोग जानते हैं,
इतिहास अपना बीता हुआ समय, जो इसके जनक माने जाते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग को और नॉलेज दे देता हूँ। जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के हिस्टोरी, इतिहास के जनक माने जाते हैं, आपके सामने नाम है हेरोडोटस। ओके, हिस्टोरी का नाम बुक लिखी थी इन्होंने, वो यूनान के रहने वाले थे। उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैंने बहुत सी जगहों से पता किया, तो जो नाम मिलता है वो नाम है हिकैटियस। हिकैटियस। एक नाम और से मिलता है, मैं यहाँ पर उसको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये नाम है इरेटोस्थनीज। इन दोनों का नाम मिलता है, और ज्योग्राफी शब्द जो है इन्हीं का बनाया हुआ है, जैसा कि फिर हो गया। इसके बाद आता है सिविक्स, यानी कि नागरिक शास्त्र, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसमें नाम मिलता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, धन का विज्ञान, इसमें जो नाम आता है वो है एडम स्मिथ का। ये तो मेरा बस उद्देश्य यहीं तक रहेगा, और इन सारे सब्जेक्ट में हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लड़ाई बहुत बड़ी है, बस खाली हमें सही तकनीक से इसको लेकर के चलना है और लड़ना है और जीतना है अच्छे से, ताकि हम अच्छा आगे भी कर सकें। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, 9 to 12 आगे आप किसी भी प्रकार के, जब कंपटीशन में आप बैठते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती हैं कंपटीशन में। बेसिक जैसे जीएस वगैरह तो बहुत आता है, जीएस का जो कोर्स है वो बहुत ही विस्तृत है। मैथ्स है, बाकी इंग्लिश है, तो इन सब का जैसे एक फार्मूला बेस्ड होता है, और फार्मूला क्लियर है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जीएस की बात करें तो उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, आपको रोज अच्छे से अच्छा ये करना होगा इसमें, जिसमें मैं आपको पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा। और इसीलिए मैंने अपना चैनल शुरू किया है, SST विद सुनील। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, और बहुत बोलना तो नहीं है क्योंकि मुझे अभी जाना है, कॉलेज भी जाना है। तो अपनी बात को मैं यही रोकता हूँ, और आप लोगों से बस यही कहूँगा कि मेरे साथ जुड़े, और SST विद सुनील के साथ, और इन सब को लेकर के मैं आप लोगों के सामने फिर से पेश होऊंगा, और 1 by 1 जितने भी सब्जेक्ट है मैं इसको क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।